अरे लालावा अरे लालावा फोन में बात और भर रही है आपसे नहीं हमसे। दोस्तों नमस्कार। इस समय हम आजमगढ़ जिले के शेरवा ग्राम सभा में, जो कि अतरौलिया थाना के अंतर्गत आता है, और बता दें कि हम जहां पर मौजूद है, यहां पर एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। ये जो देखिए, ये पिता खड़े हैं, इनके पुत्र को जो है 1 वर्ष पहले जो है चंडीगढ़ में किसी ने मार दिया, और अभी जल्द में ही मुंबई में कोई जो एक महिला थी, जो कि उनका बहन बन करके रहती थी, उनको भाई बनाकर रखी थी, और कहीं ना कहीं से जो उसके बच्चे थे महिला के, इन भाई साहब को मामा कहते थे। बाबू वो हमारे पापा एक मतलब मुंह सिधवा है, इस नाते मतलब वो सोचे कि इनको बताऊंगा तो इन लोगों को टेंशन हो जाएगा। फिर शादी मन का सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर रहती थी, घर द्वार मतलब हर एक व्यक्ति की। तो इसलिए उन्होंने कुछ बताया नहीं। इन्होंने सोचा कि मतलब 1-2 महीना जाएंगे, कमा लेंगे, फिर आएंगे तो कर्जा कुर्जा भर देंगे, फिर उसके बाद मतलब घर रहेंगे। तो इसलिए वो उनका ये प्रोग्राम था शादी के बाद कि हम वहाँ का कर्जा वर्जा भर के सब मतलब यहाँ फिर आके घर पे रहेंगे। मतलब यहाँ पे जो 10-20 हजार शादी में कर्जा हुआ था उनके, वो सब भरने के चक्कर में मतलब वो फिर चले गए थे। और फिर ये मतलब उन्हें खोजते खोजते फिर उन्हें मतलब टॉर्चर करते करते फिर मतलब ये इतना उनके पीछे वो मतलब कि क्यों पड़ गई थी, जो शादी के बाद से ही या कब से जलन हुई थी उसको? उसको शादी के बाद से ही जलन हुई थी। उसके मन में अब पता नहीं क्या था, जब वो कभी मतलब जाहिर नहीं होने दी तो क्या पता उसके मन में क्या था। लेकिन हमारा भाई मतलब गलत लाइन का नहीं था, आप चाहे जिससे भी पूछ लीजिए। वो मतलब लड़कों में नहीं रहता था, तो फिर मतलब ये सब कैसे हम कह सकते हैं मतलब जैसे देखिए, अगर वो गलत होते तो उनके यहाँ फिर जाके रहते, कहीं न कहीं से वो उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे, लेकिन वो इनके ही पीछे पड़ी थी। वही बात थी, अगर वो गलत रहते तो इतना घर द्वार नहीं बनाते, बहन की शादी नहीं करते हैं, बाप का बोझ उसी भाई ने मतलब शादी विवाह आप लोगों का किया? हाँ, उसी भाई ने मतलब शादी ब्याह करा था। हमारा मतलब मामा ने कुछ सपोर्ट दिया था, और बाकी जिम्मेदारी तो मम्मी के मरने के बाद उन्होंने ही उठाई थी। घर द्वार, एक बहन की शादी, फिर भाई की मतलब मृत्यु, और फिर मतलब एक हमारे बाबा थे वो एक्सपायर हो गए, तो उन्हों को भी मतलब थोड़ा बहुत खर्चा लगा था। मतलब हर एक जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी, वही उठाते थे। अगर वो गलत रहते तो कैसे उठाते? तब मतलब यही टॉर्चर करती होगी, तभी तो ये बात हुई है ना। इसी ने मरवाया है, इसका मतलब। जैसे इसमें बीच बीच में बातें हुई होगी कि शादी के बाद से उससे थोड़ा कम बोलना चलना किए होंगे। जी, जब इनको मतलब कड़ी चावल में उसने दे दिया था, तो हमने ये जब ठीक हो गया तो हम लोगों को शादी के बाद उसी के घर गए थे क्या? शादी के बाद जैसे कि वो बोलती थी ना कि मतलब हमारे साथ चले, तो ये कहे कि मतलब हम आएंगे, तुम लोग जाओ। तो ये कह रही कि नहीं राहुल, हमने तुम्हारा भी टिकट निकलवा दिया है, 12 तारीख को हमारे साथ चलना। तो ये सपोर्ट अच्छा, जब वो यहाँ पे आई थी तो वहाँ पे चली गई थी अपना बनारस जो है? हाँ, वो बनारस चली गई थी, लेकिन सपोर्ट उन्हें यहाँ से कह के गई थी। मतलब ये जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी बार बार वहाँ से फोन करती थी, टॉर्चर करती थी। तो फिर ये मतलब कहें कि 12 तारीख को टिकट कटा दी। जब वो बहन जैसे उसके मन का बात नहीं पता था, तो फिर ये चले गए उसके पास। फिर वहाँ पे उसने झूठ बोला था, तो वहाँ पे कम से कम वो 5-6 दिन उसके घर रहे थे। तो फिर उसके बाद मतलब वो जा नहीं रही थी, कह रहे हैं कि वो जा नहीं रही है, मैं वहाँ से चला जाऊँगा। तब फिर वो पता नहीं कैसे कैसे उसने दूसरे दिन मतलब वो लेकर के गई वहाँ पे। तो फिर कुछ दिन ये जाना आना बंद कर दिए थे, मतलब रहने थे दुकानी पे। फिर जब खाते खाते फिर एक दिन ये बुला करके ले गई, चलो राहुल कड़ी चावल बनाए हैं। वो कड़ी चावल मतलब खाने गए, तो बस उसी कड़ी चावल में उसने कुछ मेरे दिया था। बस राहुल को मतलब तुरंत पलटी हो गई। अच्छा, तब यहाँ पे फोन से आप लोगों को बताए होंगे कि हम हमारे साथ ऐसा हुआ? हाँ, तो मतलब तुरंत नहीं बताएं, जब वो ठीक हो गए 10-15 दिन के बाद तब बताएं कि मतलब हमारे साथ ऐसा ऐसा उसने दुर्व्यवहार किया। अच्छा, क्या जो सुषमा थी जो है, शादी के पहले भी जब तनाव उनाव नहीं था तो आप लोगों से बातचीत करती थी कि हाँ हमारे पास ही रहते हैं? नहीं, हम लोगों से कभी उससे बातचीत नहीं होती थी। ये हमारे भाई भी बहुत कम रहते थे, खाली मतलब खाने तक के उसके मतलब रूम पे जाते थे, बस इतना ही मतलब रहता था। और उनके बच्चे मतलब जबरदस्ती मामा मामा कह के जो सामान मांगते थे। आपसे तो चर्चा कर रहे होंगे कि हाँ हम यहाँ रहते हैं लॉकडाउन में, जो है हमको भाई बनाकर रखी है सुषमा जी? हाँ, ये कहते थे कि मतलब एक ठे मतलब बहन है, उसके 2-4 ठे लड़के हैं, और जोन है कि मतलब एक आदमी है, उसी घर पे मतलब हम खा लेते हैं, खा के फिर यहाँ मंडी में चले आते हैं, सोते हैं। अच्छा। हाँ, इतनी बात उन्होंने कही थी। और घर पे भी आई थी, ऐसी थी मतलब किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया कि मतलब इसका मतलब नेचर खराब है। नहीं, यहाँ पर भी आए थे तो शायद आप लोगों में कुछ कि आप लोगों से ज़्यादा हमको मानते हैं, या पत्नी से भी कुछ कह रही थी, ऐसा कुछ झगड़ा यहाँ भी लगा रही थी परिवार में ताकि हमको चाहें, ऐसा कुछ भी था ना? आपको लक्षण दिखा? हाँ, ऐसा कुछ था। उसने जो है कि राहुल से आके कहा कि उसके बच्चे ने कि मामा हो, तुम्हें मामी प्यार नहीं करती है। उन्होंने ये शादी में से ही ड्रामा चालू कर दिया। छोटे छोटे जो बच्चे थे उनको इतना अनुभव माँ ने सिखाया होगा, इतना कैसे अनुभव हो सकता है?
18 साल की लड़की थी। अच्छा, 16। उसकी 18 साल की लड़की थी। हाँ, 11-12 साल का लड़का था वो। सब होशियार थे दोनों बच्चे उसके। अच्छा, वो लड़कियां जो है मतलब आपके भाई से कह रही थी कि आपकी जो पत्नी है आपसे प्यार नहीं करती। जी, और मतलब हम बहनों में समझ सकते हैं कि उस माँ के जो है बच्चे थे कितने होशियार और किस तरीके से जो है अपना वो बात का जाल फैला रहे थे कि बेचारी अभी 4 महीने शादी के हुए थे और शादी में आई थी जो है, और वो बच्चे कह रहे हैं कि जो है आपसे आपको नहीं चाहती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा षड्यंत्र है और ये बहुत बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि इसके लिए जब सरकार और प्रशासन टाइट होगा, सुषमा को जब कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी तभी सच्चाई सामने आ पाएगी, नहीं तो जो है इन्हीं को अपराधी लोग सिद्ध करने में लगे हुए हैं। अपराधी तो हमें सिद्ध करने के लिए लगे हैं। जब वो पुलिसों को मतलब घूस खिला दी है तो पुलिस कुछ भी कर सकता है, उल्टा केस भी कर सकते हैं। हम्म। अच्छा, लास्ट में जो है मरने से पहले आपसे भाई से कब बात हुई थी? हमारे भाई से 5-6 दिन पहले हमसे बात हुई थी। जैसे कि उस दौरान हमारे पास मतलब मोबाइल में थोड़ी मतलब कंडीशन ख़राब थी, इसलिए मतलब उनसे बातचीत नहीं हुई थी, बैलेंस नहीं था। तो ये भी दिमागी तौर से डिस्टर्ब रहते थे, तो मतलब इसलिए हमारे पास फ़ोन नहीं इन्होंने किया होगा। तो हमारे पास बैलेंस नहीं था, इसलिए हमने भी बात नहीं इनसे की। फिर उसके बाद उस दौरान फ़ोन आया हमारे पास कि मतलब एक्सपायर हो गए। अच्छा, अच्छा। हुँ। अब तो जो घर की स्थिति है वो काफ़ी, अब पिताजी को तो रोटी बनाने वाला कोई नहीं, आप लोग तो अपने घर चले जाएँगे। हम लोग तो अपने घर चले जाएँगे, लेकिन यही है कि हमारे पिताजी की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। उसने ऐसा घात कमा लिया, मतलब हर एक चीज़ देख कर के गई, मतलब हर एक मजबूरी समझ के गई। फिर तब उसने ऐसा किया कि मतलब यहाँ तक इसका कोई आने वाला नहीं है, हम इसके साथ कुछ भी करेंगे फिर भी हमें सज़ा नहीं मिलेगी। अच्छा, आप तो मतलब ये सुनती होंगी कि तमाम जो भी इस समय अपराधी हैं, लोगों के घर पे बुलडोज़र चल जाता है और पुलिस व्यवस्था काफ़ी टाइट है जोगी जी की, लेकिन आपको ऐसा क्या दिख रहा है? आपको समाचार सुनती होंगी कि तमाम अपराधियों के घर पे बुलडोज़र चल जाता है। अब तक आपको क्या लग रहा है कि आपको जोगी जी से न्याय मिलेगा? अब जोगी जी अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, हम गरीब हैं तभी तो जोगी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं तब तक अगर कोई बड़े इंसान की बात रहती तो अब तक जो है सऊदीया बम्बई से भी मतलब मुजरिम पकड़े जाते हैं। गरीब के नाते न कोई कार्रवाई न कुछ हो रही है, हम जाने लायक वहाँ पे नहीं है। आपके घर पर अभी तक कोई पुलिस वाला भी नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया है, कोई छानबीन नहीं है, सब कुछ बंद हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं जो आजमगढ़ है, यहाँ के सांसद कौन है, निरहू हैं या कोई दूसरा? निरहू है। ये देख लीजिए सांसद जी जो है यहाँ पर संगीता आजाद जी हैं, और कहीं न कहीं से देखिए यहाँ पर ना कोई नेता, ना कोई विधायक, ना पुलिस। इसलिए नहीं आया क्योंकि ये परिवार गरीब है। गरीबों का केवल वोट जो है लोग लेते हैं और बाकी अगर दुख तकलीफ आ जाती है तो भैया कोई दर्शन नहीं देता है। आज कितने दिन हो गया घटना का, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है यहाँ पर। नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आया। अभी बड़े लोग की बात होती तो सब कुछ अब तक हो चुका होता। आपको जैसे ये लगता है कि हम गरीब हैं, हमें जो है न्याय भी मिलना मुश्किल दिख रहा है, कहीं से कोई आशा नहीं दिख रहा कोई हमें न्याय दिलाएगा? नहीं, कोई आशा नहीं है, कोई मुश्किल है, सब कुछ मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि सब कुछ मतलब वहाँ पे रफा-दफा पुलिस करने के चक्कर में पड़ गई है। अच्छा, वहाँ का पुलिस जो है केस ही खत्म करना चाहती है। हाँ, वहाँ का केस ही खत्म, जब यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है हमारे व्यक्ति में। हमारे पापा सीधा हैं, मतलब हम भी पढ़े लिखे नहीं है, हमारी भी मजबूरी है, हाथ में कोई भी मतलब अथुआ नहीं है पावर, वही सब तो वो सोच के गई तभी तो ऐसा कांड उसने किया। तो कौन सी हम उम्मीद किससे करें? मोदी योगी जी अभी कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं करे हैं, और यहाँ से हमारे कोई भी जाने व्यक्ति कोई भी मतलब जाने लायक नहीं है यहाँ से इस वक्त। तो मतलब भाई कैसे जाएंगे यहाँ पर कोई देखने, आप लोग अपने घर पे रहते हैं? वही बात है, हम लोग का चीज का कहते हैं? अब जब भाई के साथ हमारे ऐसा हो सकत है तो केहू गरीब परिवार के साथ ऐसा हो सकत है, केहू को भी बेटवा कमाए जा सकत हमें शहर प्रदेश, केहू के साथ भी ऐसा हो भाई जाए। देखिए, अब सबकी मजबूरी होती है अपना पेट चलाने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए लोग मजबूरी में जो है देश प्रदेश जाते हैं कमाने। लेकिन कहीं न कहीं सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, इसीलिए जनता वोट देती है कि आप हमारे सुख दुख में काम आएंगे। लेकिन ये बताइए जो गरीब हैं, जो गरीब परिवार है, किस तरीके से न्याय की उम्मीद करेगा? अभी तक आप लोगों ने यहाँ तक सहानुभूति जो है दर्शाने नहीं आए, मदद की तो बात ही छोड़िए। अरे आप लोग आते, गरीब परिवार जो है किस तरीके से खा जी रहा है, जो हो सकता आर्थिक मदद भी देते और न्याय की कम से कम उम्मीद तो दिलाते। और यहाँ पर देखिए गांव के जो है यहाँ पर कुछ माताएं बहनें हैं, मैं इन लोगों से जानना चाहूंगा का कहे चाहिए चाची जी, का हो ऐसे सब कमाए जाए, ऐसे घटना कथुआ कह दी है तैसे तो मनोबल बढ़ल जाए, एक महिला बहन बन के इतना बड़ा घात कह दी देर कहानी है, का कहे चाहिए ऐसे मामले में? सजा दे ना देवे चाहिए। न्याय देवे के चाहिए। हाँ, सजा देवे के चाहिए। आज के संगे वाल मैंने दूसरे संगे हुई। हाँ, एक सजा देवे।
का कहा था इन? ये कहा था जैसे इनके ना दिया बाती बारक छोड़ ले हम तो वो सबके दिया बाती खत्म कहानी कह दे सब परिवार। हाँ अब ये अभी तक तो क्यों अइबो ना कल के उन हालो चाल ना लेवल का गरीब के नाते का गरीब के नाते तक ना होता। का भल सोचे 10 गाड़ी लो का भल नहीं तो ओकर सजा दे ओकर कत्ल करा वहू कोई से जैसे 10 चकुआ मार ले रहा जैसे घटैया रेत ले वैसे अपन लड़का रेती लेके 10 चाकू पेट में एक दाई मारी तो मारे दर्द अंगुरी कट जाले कितना दर्द होला और 10 चाकू मारी अपन है घंटी रेती तब मरी उसके मकान में तो उसकी मकान में। हाँ उल्टा इल्जाम लगाओ थे इनके अपने हाथ में मार ले। अपने हाथे के हिम्मत ले ही साहब मारे के। अब अभी तक गांव के होइबो ना कल हाल चाल लेवे कि हाँ हमने आयल अब ले वोट रहा हो तो 50 जने आके चिरौरी करता अब आवा सब वोटे वाला ने जब ले उन्होंने कौनो हाला भला करा जैसे ही सब बर्बाद भलो वैसे वो बर्बाद हो कुल उन्होंने मारल टुकड़ा गोरा। तो यहाँ पर देखिए जो स्थिति बनी हुई है कम से कम ये जो गरीब परिवार है और यहाँ के जो भी नेता विधायक हैं सांसद हैं वो लोग आए यहाँ पर देखिए बहुत ही जान लीजिए कि यहाँ पर तकलीफ देह बात है क्योंकि जो गरीब परिवार होता है जब बड़े की बात होती सबको सूचना लग जाती है क्या ये गरीब परिवार मरा है तो आप लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। का ऐसा घटना और कहियो फैल रहा ना कभी ना फैल रहा है सब तो परदेश एक नाते भेजाला कि बाबू जी हैं कमाई खमार खर्चा बर्चा देखी है खर्चा बर्चा खातिर भेजाला कतल बलवा करे खातिर थोड़ी न भेजाला। आज एक गरीब के ऊपर इतना कतल बलवा भयल कहाँ से कोई देखने नहीं आया कोई नेता ना कोई अधिकारी तो ऐसे है उत्तर प्रदेश का सब लोग जाएंगे बेटा आदमी तो ऐसे काट के अंदर मूड़ी रख देंगे और कोई देखने वाला नहीं रहेगा तो यहाँ के परिवार को कौन देखेगा वो 2 बहन को कौन देखेगा वो बाप के उनको कौन देखेगा। उनको इतना ना समझदारी की सारी कमाई हमें तो देता था तो उसकी मूड़ी क्यों काटती हूँ मैं हैं। कम से कम उनको बाप के देखने को कोई चाहता है तो वो अपन मूड़ी काट के अपन अंदर रख के फिर भी तो एक तरफ तो बहन बना रही हम बहन ही राखी बांधत रही फिर मूड़ी काट के आदमी के हम मूड़ी ना कर ली अपने से अपन हत्या कर ले एक टंकी सा खरोच लग जाता है सब आह माँ आह बाप करता है वो कैसे अपन गला काट के मूड़ी काट के रख दे हैं। एक तरफ बहन बनी दूसरे तरफ ही जनानी बननी चाहे तो ठीक बन गई तो पहली बता देती हमसे शादी कर लो पत्नी बनना चाहती थी क्या तो शादी कर ले लो तो इतनी काम करने का कौन जरूरत थी उसको है यानी जान ना लेती अगर उसको शादी करना था तो शादी करके अपनी जिंदगी उसके साथ बिताती तो यहाँ का तो बनल रहत ने बहन बेटी को सबका बना इज्जत ने बाप के देखने वाला तो रहत है जब एकदम पूरी उनकी औलादा उजाड़ दी कौन देखे गायब। यहाँ को अधिकारी को कोई जरूरत नहीं मोदी जोगी को कोई जरूरत नहीं देखने का है वो लोग के पता न कितनी दुनिया में अपन चाहता तो खोज खबर ले लेते हैं ओकर खोज खबर ले भर के ना हमें खबर तो वहू लेवे चाहिए ना कहाँ है कहाँ ना ओके सजा चाहिए पूरा ओके जैसे ही सजा न कबल वैसा सजा चाहिए। शादी के बाद से नफरत करे लग रहा बाबू हाँ शादी के बाद से नफरत करे थे पहले तो बहन बनल रहा पहले बहन बनल हाँ वो भाई बनल रहा ओकरे बाद में जनानी बनले उम्मीद में तो इतना घटना घटा दी तो वो जानी वो अच्छा समझ भी नहीं पाई थी कि शादी करने वाले नहीं शादी भी नहीं करने देती वो तो पहले बता दे लो कि मत शादी करा शादी में जब आई वही टाइम कर लो हम शादी मत करा हम शादी ना करे दे तो हम मूड़ी कटवा दे हम मार ढारब तब वो तो समझ ले लो सब कि हाँ सही बात है तो शादी मत करा है सदिया भैले बात कमन घटना कहे कैले वो को लोग सजा दा जोगी मोदी से सजा चाहिए ओके चाहे जहाँ हो के सजा चाहिए ओके कब्बो ना जिंदगी में ना ओके जिंदा चाहिए ओहो के मुर्दा चाहिए। एक महिला हो कितना बड़ा दर्द है मतलब कि घर के रोटी बनवाना एक ठे औरत बेचारी आई ललहो 4 महीना में विधवा हुई ओके दीपक जलावा वाला ना के हो तो के सजा चाहिए अब कहीं हो के खोज के सजा चाहिए बस ये का नाम है यहाँ का और कुछ ना चाहिए। देखिए सभी गाँव वालों की आंखों में आंसू है का कहे चाहिए चाची कैसे सजा चाहिए सजा चाहिए जैसे न कर दिया बुताना न हो बूते चाहिए का चाहिए का कहे चाहिए आप कुछ को कड़ी से कड़ी सजा मिले उन्हें न्याय मिले नहीं तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता जाएगा कहीं ना कहीं से जी। ऐसे अपराधी जो है कहीं कहीं से आप लोगों ने देखा है कि अभी अम्बेडकर नगर में जो है एक पुरुष जो है 4 महिलाओं को मार चुका है क्योंकि उसे उचित सजा नहीं मिलती है। तो कहीं कहीं जो अपराधी होते हैं जब उन्हें उचित सजा नहीं मिलती तो उनका मनोबल बढ़ता है। आज इस भाई को मारा कल दूसरे भाई की भी जिंदगी को ले सकती है क्योंकि बंबई में तमाम इसी गाँव देहात के जो है भाई बंधु जाते हैं। तो इसमें सबका सहयोग जरूरी है सब समाज के लोग पूरे देश के लोग जो इसके लिए मांग करें
ये जो है वो जो सुषमा नाम की औरत है, जो सुषमा सिंह नाम की जो औरत इनके बहन बनकर इतना बड़ा इनके साथ दगाबाजी की है, उस भाई को न्याय मिलना चाहिए। का कहे चाहिए आप? हमार बहु घर है ना दूरी है ए बा हुआ हवे और का सजा हुआ जैसे इनके लोग मल्ले बा वैसे वो लोग सब मारा का चाची बाबू को मार डाले जो न सुषमा जो के बदे का होए चाहिए? अरे भैया जैसे अन्य मानल सोहू के मानना में तब का तड़पाए तड़पाए कच्चे जीव ले ले। अरे मान लाल यह मल्ले रहना कुल यह मल्ले रहना यह मल्ले पिठिया भर छेद न अपने से कैसे के मारी और ताला बन के क्वार्टर से बला के ले गई मार ले अब उनका कागज पुर्जा सब ले ले पैसा पूरा तड़पाए तड़पाए। हाँ आपको पैसा ना दहले बापे की मनो अपन कहने घर द्वार बनवाई थोड़ो जानत रहने की हम ऐसा दगा करे यार बिया हम कुल आइल हनी फिर वहाँ चढ़ के गई आवे खातिर मतलब बहिन बनल रही। हाँ हाँ बनावत खियावत रहने लोग खपड़ा का चाहत रहल 3000 महीना देत रहल साग सब्जी देत रहने पूरा। अब थोड़ो जानत बात नहीं हमारे संग दगा करी भैया तो देखा तो सियार में फेंक रहे थे पूरा घर जो है उजड़ गया कितना उजड़ गया। एक जने रहना बहन देखा 2-3 महीना ना भलू मर गई ने 2 जन के रहना लड़का वो 2 छह लड़की क्या करे डारे लगी है बुढ़ऊ जिंदगी पूरा बर्बाद हो गई। तो बात है देखा है भैया बात है का करबा तो के भैया लोगन कौनो उपाय करा कड़ी से कड़ी उन्हें सजा मिलेगी। हाँ हाँ हो सजा मिले के का कहा था ना का हो चाहिए उनके साथ? अब जैसे हमारे साथे कहना वैसे साथ उन्हों के साथे करे चाहिए यही चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए शेरवा ग्राम सभा है और इस यहाँ के उस बच्चे को जो इस तरीके से जो सुषमा नाम की औरत ने मुंबई में मारा है, उस औरत को जो है पहली बात में अगर फोटो मिल जाता है, अभी तो फोटो नहीं मिल रहा, बहरहाल मुश्किल का काम है, अगर वो फोटो मिल जाता कहीं न कहीं से फरार है शायद। अच्छा वो फरार भी है सुषमा? हाँ, उसकी बेटी का नाम अर्चना, उसके आदमी का नाम कृष्णा कुमार है, उसका औरत सुषमा सिंह है। अच्छा सुषमा या अर्चना किसी का कोई फोटो है ताकि हम वीडियो के माध्यम से? इसमें उसका शादी वाली कैसेट में किसी ने लिया नहीं है। इसे देखिए वीडियो है, तमाम जगह आप लोग शेयर कीजिए और इन लोगों से हम कोशिश करेंगे अगर उस सुषमा नाम की और लड़की का अगर फोटो मिल जाता है तो हम वीडियो के माध्यम से भी दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं से जो इस गांव का दर्द है का भाई आपको देखे रही जो नाई लहले हैं नहीं यहाँ थे आपको दिख रहे जैसे बहुत कम आवन जाने ना बहन इतना ना शादी तो कैसे इस मुद्दे को दबना नहीं चाहिए और यहाँ के जो भी मीडिया वाले हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि एक गरीब परिवार है, अगर आप लोग आज जो है इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, क्योंकि बड़े अफसोस और दुख की बात है कि अभी कोई बड़ा मुद्दा होता है चाहे ज्योति मौर्य का हो, तमाम लोग मीडिया वाले दौड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जब कोई गरीब परिवार है तो यहाँ पर मीडिया वाले आइए। ये शेरवा गांव है, अतरौलिया थाना है, मैं पुनः बता दूं, और इस परिवार के मुद्दे को उठाइए और ये मुद्दा दबना नहीं चाहिए और ऐसे अपराधी बचने नहीं चाहिए। जिसने इतना बड़ा धोखा किया है, भाई साहब को जो है भाई बनाकर जो है सुषमा नाम की लड़की ने बहन बनकर जो है कहीं ना कहीं से उसकी जो नीयत थी वो खराब थी, कहीं ना कहीं से उसके अंदर जो है हवस की भूख थी, वो कहीं ना कहीं से शादी होते ही उसको तकलीफ हो गई और नहीं चाहती थी कि भाई की शादी हो। तो कहीं ना कहीं से ऐसी औरतों को जो है समाज में रहने से अगर इनको कड़ी सजा नहीं मिली तो कहीं कहीं से दूसरे पुरुषों की या दूसरे भाइयों की और इसी समाज से यहाँ के तमाम लोग बंबई में जाते हैं, यूपी के भैया बिहार के भैया रहते हैं तो और भी भैया को निशाना बनाएगी, शिकार बनाएगी। तो आप लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस भाई को जो है गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए, इन बहनों को न्याय मिलना चाहिए। कहीं कहीं बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है, इन बहनों के आंसू सूख गए हैं, कहीं ना कहीं से न्याय की गुहार लगा रही है रात दिन, लेकिन यहाँ पर कोई सुन नहीं रहा है। क्यों है बहन तक सुने सुना है आप सबके पीड़ा? कोई नहीं सुना, किसी से कोई मतलब नहीं। हमारा गुम हुआ, हम गरीब थे इसीलिए उसने भी किया, इसीलिए सरकार भी कर रही है। तो आप लोग केवल मतलब इस समय यही है कि वही भगवान ऊपर वाले ही जो न्याय देंगे, यहाँ के लोग कुछ करने वाले नहीं। योगी के राम के भरोसे हम लोगों का भी राम है बस। जी जी। अब उनका राम राज्य कितना सही है वो जाने, वो न्याय दिलाएं, वो समझे। मैं जोगी जी बता दूं आपसे जो है कि आप जो राम राज्य की बात लाना कहते हैं कि
उत्तर प्रदेश में या जो है पूरे भारत में जो है राम राज है, तो यहाँ पर देखिए ये वही परिवार है, निषाद परिवार है, गरीब परिवार है। तो कहीं ना कहीं से जो आपका जो ये सिस्टम है कि मैं जो है किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं से देखिए अभी तक प्रशासन नहीं पहुंचा है। तो क्या न्याय व्यवस्था आजमगढ़ में चल रही है, तो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। और जो भी भाई बंधु चाह रहे हैं कि इस परिवार को, इस बहन को न्याय मिले, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों जय हिंद।